हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड देयर फंक्शंस। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स के कितने टाइप्स होते हैं और उनके फंक्शन। तो हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होती हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं जो कि प्लाज्मा सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस होती हैं इम्यूनोजेंस के रिस्पॉन्स में, और वो एंटीबॉडीज़ की तरह फंक्शन करता है। एंटीबॉडीज़ का जो बेसिक फंक्शन होता है, ये पहला होता है कि वो पैथोजन से बाइंड करता है और उसे किल कर देता है, और दूसरा होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसके सेलुलर और मॉलिक्यूलर कंपोनेंट से इंटरैक्ट करता है। एंटीबॉडीज़ जो होती हैं हमारी, वो बी सेल्स में प्रेजेंट होती हैं और प्लाज्मा सेल्स के द्वारा सिक्रीट होती हैं। और हमारा जो एंटीबॉडीज़ होता है वो हमारी बॉडी को किसी भी इन्फेक्शन से, री इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है वैक्सीन से। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स के कितने क्लासेस होते हैं। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स के 5 मेजर क्लासेस होते हैं, वो भी हेवी चेन्स के बेसिस पे। तो पहला है हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन जी, जिसको हम गामा से डेजिग्नेट करते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन ए, जिसको कि हम अल्फ़ा से डेजिग्नेट करते हैं। थर्ड है हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन एम, जिसको कि हम म्यू से डेजिग्नेट करते हैं। और फोर्थ है हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन डी, जिसको कि हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। और फिफ्थ है हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन ई, जिसको कि हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन को हम शॉर्ट फॉर्म में आईजी भी बोलते हैं, आईजी भी लिख सकते हैं। और जो हमारा गामा, अल्फ़ा, म्यू, डेल्टा, एप्सिलॉन है, ये सब हेवी चेन्स हैं। तो ये हमारा, और इसका जो एक ट्रिक है याद रखने के लिए वो है गेम्ड, GAMED। गेम्ड से हम पांचों इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्लासेस को हम याद रख सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि म्यू और एप्सिलॉन जो इम्यूनोग्लोबुलिन है उसके स्ट्रक्चर में क्या है, उसका स्ट्रक्चर। तो हम जानते हैं कि इम्यूनोग्लोबुलिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो 2 चेन से बना होता है, 2 लाइट चेन और 2 हेवी चेन से, और हिंज रीजन होता है बीच में। पर जो हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन म्यू किसको डिनोट करते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, और एप्सिलॉन इम्यूनोग्लोबुलिन ई में जो जगह जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक एक्स्ट्रा डोमेन पाया जाता है, जो कांस्टेंट हेवी चेन है, एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट हेवी चेन पाया जाता है। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि जो हमारा CH2 के ऊपर जो एक और है वो CH1 पाया जाता है, कांस्टेंट हैवी चेन 1, फिर CH2 कांस्टेंट हैवी चेन 2, फिर कांस्टेंट हैवी चेन 3 एंड कांस्टेंट हैवी चेन 4। इसमें एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट हैवी चेन पाया जाता है, और इसमें हिंज रीजन नहीं पाया जाता है। और ये हिंज रीजन नहीं पाया जाता, ये जो डिफरेंसेस होते हैं नॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन और इम्यूनोग्लोबुलिन एम और ई में, ये डिफरेंसेस होते हैं कि इम्यूनोग्लोबुलिन ई और एम में हिंज रीजन नहीं पाया जाता है और एक एडिशनल डोमेन पाया जाता है। अब हम देखते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फ़ा, डेल्टा और गामा का, जो इसमें कोई भी एडिशनल डोमेन नहीं पाया, इसमें बस 3 ही कांस्टेंट हेवी चेन पाए जाते हैं, कांस्टेंट हेवी चेन 1, 2 एंड 3। और ये भी सिमिलरली हैवी चेन और लाइट चेन से बना होता है। तो ये था हमारा कि हमने देख लिया है कि इसमें डिफरेंसेस, स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन जी। इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो होता है हमारा एक मोस्ट कॉमन टाइप का एंटीबॉडी होता है, जो कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पाया जाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो होता है वो बनता भी प्लाज्मा बी सेल से है, और वहाँ रिलीज़ भी प्लाज्मा बी सेल से ही होता है। जो हमारा टोटल ह्यूमन सीरम, जो इम्यूनोग्लोबुलिन सीरम जो पाया जाता है ह्यूमंस में, उसका 80% इम्यूनोग्लोबुलिन कंस्टिट्यूट करता है। और इम्यूनोग्लोबुलिन जो है बहुत सारे टाइप्स के पैथोजन, या बहुत सारे जैसे कि वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगी हो गए, उनसे बाइंड करता है और उनको किल कर देता है, और हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचा लेता है। इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है वो लार्ज ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, जिसका कि मॉलिक्यूलर वेट होता है 150 किलो डाल्टन्स, जो कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। हम इसमें देख सकते हैं कि 2 लाइट चेन और 2 हेवी चेन से हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन जी बना हुआ है। लाइट चेन को हम किससे डिनोट करते हैं, कप्पा या फिर लैम्डा से, और इम्यूनोग्लोबुलिन जी का जो हेवी चेन है उसको हम गामा के बेसिस पे ही उसको क्लासीफाई करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन को। तो हमारा हेवी चेन हो गया हमारा गामा। तो ये जो हमारा हेवी चेन है वो कांस्टेंट हेवी चेन 1, कांस्टेंट हेवी चेन 2, कांस्टेंट हेवी चेन 3 डोमेन से बना हुआ है।
और जो हमारा दो आइडेंटिकल उसमें गामा चेन्स जो हैवी चेन्स होते हैं उनका जो मॉलिकुलर वेट होता है वो है 50 किलो डाल्टन्स, और जो हमारा लाइट चेन है उनका जो मॉलिकुलर वेट है वो 25 किलो डाल्टन्स का। जो हेवी चेन्स होते हैं वो एक दूसरे से डाई सल्फाइड बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े होते हैं। इसका जो फंक्शन है वो है फैगोसाइटोसिस करना, कि मतलब कि फैगोसाइटोसिस के हेल्प से किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देना। और जो ये इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो होता है वो टॉक्सिक सब्सटेंस पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। इम्यूनोग्लोबुलिन जी में ये एबिलिटी पाई जाती है कि वो प्लेसेंटा को क्रॉस करता है और फीटस को प्रोटेक्ट करता है, उसके लाइफ के कुछ फ्यू वीक्स या फिर कुछ मंथ तक उसे प्रोटेक्ट करता है। इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो होता है ब्लड, प्लाज्मा और टिश्यू फ्लूइड्स में पाया जाता है। इसका जो हाफ़ लाइफ है, अगर हम हाफ़ लाइफ देखें तो इसका हाफ़ लाइफ है 23 डेज़ तक ही ये ज़िंदा रहता है। और ये मोनोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो मोनोमेरिक मतलब कि सिंगल प्रेजेंट होता है, और सिंगल में जो होता है इसके मोनोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसमें जो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स जो होती हैं इसमें 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होती हैं। और जो हमारा ये इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो है वो वायरसेस और बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्ट करता है ओपन की प्रोसेस से, मतलब कि वो वायरसेस और बैक्टीरिया से जाके बाइंड करता है और उसको फैगोसाइटोसिस के हेल्प से उसको डिग्रेडेट कर देता है। अब हम इम्यूनोग्लोबुलिन के टाइप्स देखते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन के कितने टाइप्स होते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन जी के जो होते हैं टाइप्स होते हैं वो 4 टाइप्स का होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन G1, इम्यूनोग्लोबुलिन G2, इम्यूनोग्लोबुलिन G3, इम्यूनोग्लोबुलिन G4। तो सारे जो हैं सारे में वेरिएबल रीजन जो येलो कलर से जो डिनोटेड है वो वेरिएबल रीजन है हमारा, और जो ग्रीन से है वो कांस्टेंट रीजन है, और बीच में हमारा हिंज रीजन पाया जाता है और एंटीजन बाइंडिंग साइट्स भी पाया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर सबका सिमिलर होता है, बस जो हमारा हिंज रीजन है वो उसमें बस डिफरेंसेस हैं। तो इम्यूनोग्लोबुलिन G3 जो होता है इसमें एबिलिटी होती है प्लेसेंटा को क्रॉस करने की, और ये फीटस को प्रोटेक्ट करता है। इम्यूनोग्लोबुलिन G1 और G4 में भी कैपेसिटी होती है कि वो प्लेसेंटा को क्रॉस करें और फीटस को प्रोटेक्ट करते हैं। G1 और G3 जो होते हैं वो फैगोसाइटिक जो सेल्स होते हैं उससे जाके बाइंड करता है, FC रिसेप्टर से जाके उस पर बाइंड करता है और उन्हें ओपोनाइजेशन के प्रोसेस से उन्हें डिग्रेडेट कर देता है। अब हमारा आता है नेक्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन ए। इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो है ये सेकंड क्लास ऑफ सीरम है, सेकंड मोस्ट अबंडेंट क्लास। इम्यूनोग्लोबुलिन जी के बाद इम्यूनोग्लोबुलिन ए आता है, उसके बाद ये प्रेजेंट होता है। तो हमारा जो ह्यूमन बॉडी में टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन सीरम है उसका 10 to 15% ही हमारी बॉडी में ये प्रेजेंट होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन ए 10 to 15% प्रेजेंट होता है। तो जो हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो होता है वो मोनोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है सीरम में, पर ये जो हमारा एक्सटर्नल सिक्रीशंस में जो एक डाइमर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो इसे हम सेक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं, सेक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन, क्योंकि एक्सटर्नल सिक्रीशंस में डाइमर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसमें 4 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होती है। इसमें 2 इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से इसमें 4 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। इसका जो मॉलिकुलर वेट होता है वो 180 किलो डाल्टन्स टू 500 किलो डाल्टन्स का भी होता है। ये जो हमारा है मिल्क, सलाइवा, टीयर्स, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स में भी पाया जाता है, और ब्रोंकियल जेनिटोरिनरी के म्यूकस में भी पाया जाता है। इसमें एक बीच में हम देख सकते हैं इसमें एक J चेन है, J चेन प्रेजेंट होता है, और जो हमारा M शेप्ड में है वो एक सिक्रेटरी कंपोनेंट है। इसका जो हाफ लाइफ है वो है हमारा 6 to 8 डेज, और ये भी लाइट चेन और हेवी चेन से बना होता है, और इसका हेवी चेन क्या होता है, अल्फ़ा से डिनोट करते हैं हम। इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो होता है वो ब्लड्स में पाया जाता है, पर बहुत कम क्वांटिटी में। इम्यूनोग्लोबुलिन ए के 2 टाइप्स होते हैं, 2 क्लासेस होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन A1 और इम्यूनोग्लोबुलिन A2। इम्यूनोग्लोबुलिन A1 जो है वो सीरम में पाया जाता है, और इम्यूनोग्लोबुलिन A2 को अगर हम देखें तो इसमें जो हैवी चेन और लाइट चेन्स होते हैं वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक्ड नहीं होते हैं, ये नॉन कोवेलेंट बॉन्ड से
लिंक्ड होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन A1 और A2 दोनों ही दो फॉर्म्स में पाए जाते हैं, मोनोमेरिक फॉर्म्स में भी और डाइमेरिक फॉर्म्स में भी, दोनों फॉर्म्स में पाए जाते हैं। और जो हमारा सेक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन ए है, जो उसका सेक्रेटरी कंपोनेंट है, वो हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन को किसी फैगोसाइटिक एंजाइम से डिग्रेडेड होने से बचाता है। तो हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन, जो सेक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन ए है, वो किसी भी हार्श इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर लेता है, अपने आप को सर्वाइव कर लेता है और हमारी बॉडी को किसी भी पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करता है। ये हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन ए का स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन एम। इम्यूनोग्लोबुलिन एम जो है, इसमें भी लाइट चेन्स और हेवी चेन्स प्रेजेंट होती हैं। लाइट चेन को हम वही कप्पा और लैम्डा से डिनोट करते हैं और हेवी चेन जो है हमारा एम का होता है म्यू। और जो लाइट चेन और हेवी चेन दोनों ही एक प्रोटीन होती हैं। लाइट चेन 220 अमाइनो एसिड से बना होता है और इसमें दो डोमेन प्रेजेंट होते हैं, वेरिएबल डोमेन और कांस्टेंट डोमेन। दोनों ही जो वेरिएबल लाइट चेन है और वेरिएबल कांस्टेंट लाइट चेन है, दोनों ही 110 अमाइनो एसिड से बना होता है। और जो हेवी चेन है इम्यूनोग्लोबुलिन एम का, वो भी प्रोटीन होता है, वो 576 अमाइनो एसिड से बना होता है। इसमें भी वेरिएबल डोमेन और कांस्टेंट डोमेन पाए जाते हैं। जो वेरिएबल डोमेन है, जो वो मतलब कि वेरिएबल हेवी चेन, वो 110 अमाइनो एसिड से बना होता है। और मैंने पहले ही देखा था कि ये जो है, इसमें एक एक्स्ट्रा डोमेन पाया जाता है, एक्स्ट्रा कांस्टेंट हेवी चेन पाया जाता है। तो इसमें चार कांस्टेंट हेवी चेन पाए जाते हैं और चारों 110 अमाइनो एसिड से बने होते हैं। और इसमें एक जे जो बीच में है, वो ज्वाइनिंग चेन है। ज्वाइनिंग चेन इसलिए रिक्वायर्ड होता है कि वो जो हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन एम जो है, वो पेंटामर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। पेंटामर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये इसमें जो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स है वो 10 होती हैं। और जे चेन जो होता है, वो मोनोमर को पॉलीमराइज करके पेंटामर के फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, इसलिए जे चेन यहाँ पे अपीयर होता है। और हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन एम जो है, वो थर्ड मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ सीरम है। थर्ड, इम्यूनोग्लोबुलिन ए के बाद इम्यूनोग्लोबुलिन एम आता है। और जो हमारा टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन सीरम जो है, उसका जो 5 to 10% ही बस इम्यूनोग्लोबुलिन एम कॉन्स्टिट्यूट करता है। और इसका जो मॉलिकुलर वेट होता है 180 किलो डाल्टन्स होता है। और हमारा जो इम्यूनोग्लोबुलिन एम होता है, वो बी सेल्स पे एक्सप्रेस करता है अपने आप को, मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी की तरह बी सेल्स पे एक्सप्रेस करता है। और इम्यूनोग्लोबुलिन एम जो वो पहला क्लास है एंटीबॉडी के अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करने के लिए। जैसे हमारे एंटीबॉडी जब हमारी बॉडी में एक्सपोज होते हैं, तो सबसे पहला जो इम्यूनोग्लोबुलिन की क्लास होती है, वो इम्यूनोग्लोबुलिन एम है, जो सबसे पहले रिस्पॉन्स शो करता है। और इसका जो हाफ लाइफ है, वो 5 डेज़ का होता है। और इम्यूनोग्लोबुलिन का जो हेवी चेन है, उस पर ओलिगोसैकेराइड्स पाए जाते हैं। और हम इसमें देख सकते हैं कि जो हमारा इसमें हेवी चेन्स है, वो म्यू से डिनोट करते हैं हम उसे। और ये पेंटामर होता है, 5 इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं इसमें। अब हम देखते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन डी। इम्यूनोग्लोबुलिन डी जो होता है, वो बहुत ही कम लेवल में पाया जाता है। सीरम का जो बहुत कम लेवल है इम्यूनोग्लोबुलिन का, वो 1% कंस्टिट्यूट करता है इम्यूनोग्लोबुलिन डी। और इम्यूनोग्लोबुलिन डी भी लाइट चेन और हेवी चेन से मिलके बना होता है और इसमें हिंज रीजन प्रेजेंट होता है। और इम्यूनोग्लोबुलिन एम में जो है, इसमें जो हमारा हिंज रीजन प्रेजेंट नहीं होता है। इसका ये भी मोनोमर होता है, इसमें भी एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, बस 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होती हैं। और ये जो है हमारा बी सेल के सरफेस से पाया जाता है। बी सेल्स के सरफेस से इम्यूनोग्लोबुलिन डी पाया जाता है, जहाँ पे वो कि ये एंटीजन के रिसेप्टर की तरह फंक्शन करता है, एंटीजन के रिसेप्टर की तरह फंक्शन करता है। और इसका जो हाफ लाइफ है, वो 3 डेज़ का है। और एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, ये मोनोमर है, इसलिए एंटीजन बाइंडिंग साइट्स सिर्फ 2 प्रेजेंट होती हैं। जो जब बी सेल्स में इम्यूनोग्लोबुलिन का फंक्शन क्या होता है, हम देखते हैं। जब बी सेल्स में इम्यूनोग्लोबुलिन का फंक्शन, इम्यूनोग्लोबुलिन डी का फंक्शन ये होता है कि इम्यूनोग्लोबुलिन डी जो है, बी सेल को एक्टिवेट करने के लिए सिग्नल प्रोवाइड करता है। जैसे ही इम्यूनोग्लोबुलिन डी ने सिग्नल प्रोवाइड किया, तो जैसे ही उसको सिग्नल मिला, तो बी सेल्स जो होते हैं, वो रेडी हो जाते हैं
डिफेंस, बॉडी हमारे इम्यून सिस्टम को डिफेंस करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके अगेंस्ट पार्टिसिपेट करने के लिए, डिफेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए वो रेडी हो जाते हैं। तो ये था हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन डी का स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन ई पे। इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो होता है हमारा, उसमें एक एक्स्ट्रा डोमेन पाया जाता है, मतलब कि कांस्टेंट हेवी चेन, एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट हेवी चेन पाया जाता है, और हेवी चेन जो है इसमें एप्सिलॉन से हम इसे डिनोट करते हैं, और लाइट चेन कप्पा और लैम्डा से डिनोट करते हैं, और इसमें हिंज रीजन प्रेजेंट नहीं होता है। जो इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो है वो हमारे मैमल्स पे पाया जाता है, और ये प्लाज्मा सेल्स के द्वारा सिंथेसाइज्ड होता है, और ये बहुत ही कम अमाउंट, बहुत ह्यूमन बॉडी में वो बहुत ही कम अमाउंट में, पॉइंट में कंस्टिट्यूट करता है ये। और जो ये फॉर्म में मॉलिकुलर वेट है वो है 200 किलो डाल, और इसमें मोनोमेरिक होता है, इसमें 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो होता है वो कभी कभी जब हमारे बॉडी को ये प्रोटेक्ट करने के लिए वो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस में इन्वॉल्व भी होता है। तो ये है हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन ई का स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं कि हमारा जो 5 क्लासेस है वो उसके ये चार्ट में हम देख सकते हैं कि हेवी चेन है इम्यूनोग्लोबुलिन एम जो होता है पेंटामर होता है, इसलिए म्यू है उसके हेवी चेन, आईजीजी का गामा, आईजीडी का नंबर ऑफ एंटीजन बाइंडिंग साइट्स जैसे हमने पहले ही देखा, आईजीएम पेंटामर होता है इसलिए 10 प्रेजेंट बाइंडिंग साइट्स, आईजीजी में मोनोमर होता है इसलिए 2, आईजी जो होता है वो डाइमर होता है इसलिए 4, और आईजीई और आईजीडी मोनोमर होते हैं इसलिए 2। मॉलिक्यूलर वेट हमने देख लिया इनका अलग अलग, ये डाल्टन्स में दिया है, तो इनका होता है 900,000 डाल्टन्स आईजीएम का, आईजीजी का जो है 150,000 डाल्टन्स, आईजीए का 385,000 डाल्टन्स, आईजीई का 200,000 डाल्टन्स, आईजीडी का जो है 180,000 डाल्टन्स। जो परसेंटेज है टोटल एंटीबॉडी का जो कि सीरम में पाया जाता है वो आईजीएम का 6% है, आईजीजी का 80%, आईजीए का 13%, आईजीई का 0.002%, आईजीडी का जो है 1%। और प्लेसेंटा की प्लेसेंटा को क्रॉस करने की एबिलिटी किसमें पाई जाती है, तो हमने पहले ही देखा कि सिर्फ एक इम्यूनोग्लोबुलिन प्लेसेंटा को क्रॉस करने की एबिलिटी होती है, वो है आईजीजी के। और कॉम्प्लीमेंट को फिक्स करने की या एक्टिवेट करने की कैपेसिटी किसमें है, एबिलिटी किसमें, तो ये सिर्फ 2 इम्यूनोग्लोबुलिन्स में है, आईजीएम और आईजीजी में। और हम देखते हैं एफसी किससे बाइंड करता है और किस में, तो एफसी जो होता है आईजीजी में वो फैगोसाइट से बाइंड करता है, और आईजीई जो होता है उसमें एफसी जो होता है, एफसी जो है क्रिस्टलाइजेबल फ्रैगमेंट, वो मास सेल और बेसोफिल से बाइंड करता है आईजीई में। आईजीएम का फंक्शन जो है वो कि वो प्राइमरी रिस्पॉन्स है और कम्प्लीमेंट को फिक्स करने में बेस्ट है, और मोनोमर के फॉर्म में आईजीएम को सर्व करता है और बी सेल रिसेप्टर एज अ बी सेल रिसेप्टर। आईजीजी जो होता है वो मोनोमरिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है और ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स शो करता है, ओपोनाइजेशन के प्रोसेस करता है और न्यूट्रलाइज करता है टॉक्सिन्स को। आईजीएम जो कि डाइमर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसमें सिक्रेटरी कंपोनेंट भी पाया जाता है, तो ये म्यूकस, टीयर्स, सलाइवा, कोलेस्ट्रम पे सिक्रीट होता है। और जो आईजीई का जो फंक्शन है वो है कि वो एलर्जी एंटीबॉडी होता है एलर्जी का, और एंटी पैरासिटिक एक्टिविटीज़ के एंटीबॉडीज़ होते हैं। और जो आईजीडी का फंक्शन जो है वो बी सेल रिसेप्टर्स होते हैं आईजीडी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, टाइप्स ऑफ या क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। थैंक यू।